सुन रहे लेट नाइट शो में आपके साथ आपके प्रेजेंट माविश खान। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करे होंगे, खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय किए। आज का पूरा दिन आपका अच्छा गुजरा होगा, आज का रोज भी माशाल्लाह से आपका बिल्कुल अच्छा गुजरा होगा। आपको बता के गई थी कि आज का प्रोग्राम हम थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं, मतलब डिफरेंट जो मजहबी शख्सियात। पहले भी थोड़ी देर के बाद में मुजद्दिद साबरी को लूंगी कॉल पे, और मुजद्दिद साबरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती भी जाऊंगी। यकीनन आप सब लोगों ने अमजद साबरी का नाम सुना होगा। अमजद साबरी से भी पहले आपने सुना होगा जो साबरी ब्रदर्स के नाम से गुलाम फरीद साबरी और अमजद साबरी दोनों भाई थे, और इन्होंने यहाँ कवाली का जो एक बड़े सगीर में एक जो इन्होंने चीज लेकर आए थे, और वेस्ट में भी ना सिर्फ ये कि इन्होंने परफॉर्म किया था पाकिस्तान में, बल्कि इसके साथ ही साथ इनको वेस्ट में भी रिकॉग्नाइज किया जाता था। और वेस्ट में भी इन्होंने न्यूयॉर्क में जो कार्नेगी हॉल है वहां पे परफॉर्म किया था। और ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि कवाली का जो ट्रेंड है, या कवाली जो क्या कहना चाहिए इसको, कवाली जो एक अलग मतलब टाइप होती है कवाली की, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया वेस्ट में, और इसको बहुत ज्यादा सराहा गया पूरी दुनिया भर में। तो साबरी ब्रदर्स को क्रेडिट जाता है। साबरी ब्रदर्स के बाद अमजद साबरी ने भी इस सिलसिले को बहुत अच्छे तरीके से जारी रखा, और बेशुमार बहुत ही जबरदस्त उनकी कवालियां मौजूद हैं, जिनको सुनते हैं तो दिल जो है वो अभी भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है इनको सुन के, दिल का सुकून मिलता है। तो ये हमारे साथ मौजूद होंगे। उनके बेटे अमजद साबरी साहब इस दुनिया में नहीं हैं, तो हम मुजद्दिद को लेंगे। मुजद्दिद भी बिल्कुल अपने जो उनके एंसेस्टर्स थे उन्हीं की तरह अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। और अभी पिछले कुछ अरसे पहले मैंने इनकी कुछ वीडियोज देखी हैं जिसमें इन्होंने माशाल्लाह से, मतलब जब अमजद साबरी का इंतकाल हुआ तो उनकी काफी कम उम्र थी, और उस वक्त बाकायदा तरबियत हो रही होगी, लेकिन उस तरह की तरबियत का आगाज नहीं हुआ था। तो आज हम मुजद्दिद से मालूम भी करेंगे उस बारे में, और माशाल्लाह से आप इस वक्त बिल्कुल अमजद साबरी की शबी महसूस हो रही होती है मुजद्दिद में। हम बात करेंगे उनसे, उनकी कोई कवाली भी सुनेंगे अच्छी सी, और इस वक्त जानेंगे कि इस वक्त की उनकी क्या इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है, क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में। ये सब कुछ थोड़ी देर के बाद होगा। सबसे पहले मुजद्दिद होने वाले हैं हमारे साथ, फिर उसके बाद अलहाज सिद्दीक इस्माइल, ये तीनों शख्सियत ना चलाऊं, तो कोशिश यही होगी आपके लिए अच्छा हो। जबरदस्ती आप आवाज सुन रहे हैं अली जफर की, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुजद्दिद साबरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुजद्दिद कैसे हैं आप? करम अल्लाह का, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रमजान कैसे गुजर रहे हैं आपके? माशाल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं, बस एज यूजुअल डैडी की याद आ रही है, स्पेशली रमजानों में। बिल्कुल, रमजान में ये हादसा हुआ था, और अब 4 साल हो गए, अंदाजा नहीं हो सका, लेकिन बिल्कुल ये कि अभी कल की भी बात लगती है, और लगता भी नहीं है कि ऐसा हो चुका है। ऐसी बात है, बिल्कुल 4 साल का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, पता नहीं चला कैसे गुजर गया। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अच्छा, जब मैं 101 कराची पे हुआ करती थी ना, तो उस वक्त एक दफा एक इंटरव्यू हुआ था अमजद साबरी साहब का, और उसमें मैं मौजूद थी, तो मैं उनका इंटरव्यू ले चुकी हूँ। और क्या उनकी आवाज़ थी, मतलब ज़बरदस्त। और मुझे आज तक याद है, बल्कि ये बात मैं हर जगह कोट भी करती हूँ जब भी कभी मैं अमजद साबरी साहब को देखा करती थी टीवी पे, कि उनकी इतनी ज़्यादा पिच हाई थी कि बिल्कुल हमने ना फेडर नीचे किया हुआ था, और फिर भी आवाज़ एकदम से मतलब लग रहा था कि फट जाएगा हमारा कंसोल। ये उनकी आवाज़ थी, इतनी गरज के साथ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने नवाजा था उनको आवाज से, और उन्होंने निखारी भी अपनी आवाज, और इंशाल्लाह हम भी इनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबकी दुआएं चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआएं साथ हैं, और बिल्कुल हमेशा साथ रहेंगी मुजद्दिद, इंशाल्लाह ताला प्रूफ करेंगे। माशाल्लाह से आपकी पूरी फैमिली खानदानी सिलसिला चल रहा है। इसके बारे में मुजद्दिद मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि थोड़ा सा मतलब हमारे लिसनर्स को बताएं कि ये जो आपका कवाली का जो सिलसिला है, ये कब से चल रहा है आपके खानदान में? जी, कव्वाली का जो सिलसिला है, वैसे तो ये राजाओं महाराजों के दौर से, तानसेन से शुरू हुआ है। ये हम उन्हीं की लाइन से हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो और हम, मेरे परदादा हाजी अनायत हुसैन साबरी, वो उन्होंने मतलब फील्ड को आगे लेके आए। फिर मेरे दादा हाजी गुलाम फरीद साबरी, और मेरे चचा दादा मेरे उस्ताद हाजी मकबूल अहमद साबरी एज साबरी ब्रदर सामने है। और फिर मेरे डैडी, उन्होंने अपने वालिद की और चाचा की सीट संभाली, और इंशाल्लाह अब कुछ ही सालों में आपको मैं उस सीट पे नजर आऊंगा। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और मैंने अभी आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं आपको परफॉर्म करते हुए, और मुझे मतलब अभी क्योंकि 4 साल पहले मैंने देखा था जब आप आ रहे थे टेलीविजन पे, तो सो बिल्कुल आप छोटे से थे, और बिल्कुल मतलब आवाज भी आपकी उसी तरह से मासूम सी छोटी सी आवाज थी। लेकिन अब मैंने जो आपको देखा है परफॉर्म करते हुए, तो मैं बड़ी हैरत ज़दा हुई हूँ माशाल्लाह से, अब मैं बिल्कुल अमजद साबरी की आवाज झलक रही है।
बस दुआएं हैं आप लोगों की, इंशाल्लाह मैं उनके जैसा नहीं लेकिन कोशिश कर सकता हूँ कि उनके जैसा कर सकूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, इस हवाले से हम बात करते हैं। पहले मुजद्दिद ये बताएं कि माशाल्लाह से आप कवाली की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके साथ स्टडीज चल रही हैं आपकी? जी जी बिल्कुल, क्योंकि डैडी का वही कहना था कि तुम्हारा प्रोफेशन ये तो हमारा एक मतलब खानदानी काम है, लेकिन इसके अलावा तुमने स्टडीज पे फोकस करना है, मतलब हमें शुरू से ही कहते थे वो। और उनको ये कहना कि जब तुम्हारे हाथ में एक डिग्री होगी तो तुमने खुद अपना आप को देखना है और तुमने सोचना है कि तुमने या तो इस फील्ड में आना है या बिजनेस में जाना है या जो करना है तुमने। सही सही। तो बस इंशाल्लाह ये कि बस पहले पढ़ लें, इंशाल्लाह सब चीजें साथ लेके चलेंगे। चलें इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो अब तो आप तो सबसे बड़े बेटे हैं ना, तो जो छोटे भाई हैं वो भी कर रहे हैं इस वक्त कवाली की प्रैक्टिस? जी, छोटे भाई एक्चुअली अभी वो काफी छोटे हैं, तो मैं अभी उनको मतलब सिखाता तो रहता हूँ, लेकिन मतलब वो भी एक एज आ जाए जब मेच्योरिटी के लेवल पे आ जाए तो उनको भी मैं फिर अपने साथ लेके आना जाना शुरू करूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी आप जो सीख रहे हैं, तो कौन आपका मतलब इस वक्त उस्ताद है, कौन आपको सिखाता है कवाली के जो जितने भी? जी देखें, कवाली एक ऐसा नॉलेज है कि आप जितना लोग कम है, बहुत कम है, तो जिधर से हमारे यही है कि जिधर से आपको जो नॉलेज मिल रही है उधर से ले लो। तो बस यही है कि कोई एक अभी तक तो फिलहाल कोई परमानेंट उस्ताद नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई अच्छे उस्ताद मिले तो मैं लगाऊं। लेकिन अभी जैसे मेरे चाचू हो गए और मेरे मरहूम तायाबू जिनका पिछले साल इंतकाल हुआ है, वो उनसे भी मैंने काफी सीखा है। और मेरे जो दादा के भाई हाजी मकबूल अहमद साबरी वो मेरे उस्ताद रह चुके हैं, मैं उनका घंटा बंद शागिर्द रह चुका हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और अभी जैसे कि अब मैं मतलब अपने चाचू ताया को फोन करके कोई चीज में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ चीज पूछनी है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। मेरा कजन है माशाल्लाह, वो मुझे हर चीज बता देता है कि यार इसमें ऐसे नहीं ऐसे है, तो मतलब अभी तो ऐसे ही चल रहा है। नहीं माशाल्लाह से। और आप जैसे जिन शख्सियात का नाम ले रहे हैं, तो आपके अपने खानदान से ज्यादा आपको वाकई कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये जो कवाली है माशाल्लाह ये आपका खानदान ही लेके चल रहा है, एक तरह से आप लोग वारिस हैं कवाली के। जी बस ये करम है अल्लाह ताला का, जिन्होंने इतना बड़ा टैग हमारे साथ जोड़ा। सही। तो अभी इस तरह से कवाली की भी प्रैक्टिस चल रही है और स्टडीज भी आप साथ लेके चल रहे हैं, तो आगे कितने मतलब अरसे में आपको लगता है कि हमें बिल्कुल अमजद साबरी की आवाज नजर आएगी? मतलब उसके लिए कैसी कोशिशें कितनी तेज हैं? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि मैं उनके जैसे कर सकता हूँ। आप लोग व्यूअर हैं, जो व्यूअर सुनने वाले देखने वाले हैं, वो लोग बताएंगे कि मैं उनकी तरह कर पा रहा हूँ या नहीं। इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मतलब यही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे वालिद ने अपने वालिद का नाम आगे लेके चला, और मेरी भी कोशिश यही होगी कि मैं अपने वालिद का नाम आगे लेके चलूं। बिल्कुल सही बात है, और बड़ी भारी जिम्मेदारी भी है क्योंकि माशाल्लाह से इतना बड़ा नाम था। अच्छा, थोड़ी सी अब हम बात करते हैं अमजद साबरी साहब के हवाले से। तो नो डाउट मतलब हर कोई उनको बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत करता था, और उसका एक रीज़न जो मुझे समझ में आया, और सही बात है कि उनके इंतकाल के बाद ज़्यादा समझ में आया, वो ये कि वो बहुत ज़्यादा करने वाले थे, लोगों का ख्याल करने वाले थे, लोगों को देने वाले थे। तो आज आपको मतलब फील होती है, आपसे लोग कहते होंगे डेफिनेटली आके ये सारी बातें? जी, आप यकीन नहीं करेंगी, डैडी के इंतकाल के बाद लोग हमारे घर जब आए ताज़ियत करने के लिए, तो उन्होंने हमें ये बताया जो हमें पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि अमजद भाई हमारे घर का राशन देते थे, अमजद भाई ने हमारी बेटी की जहेज बनवाया, ये हमें पता ही नहीं था। और वो मतलब लोगों की मदद करते थे, और उन्होंने आके मतलब कभी किसी को बताया भी नहीं कि मैंने तो मदद की है ये और वो। तो वो करते रहते थे, इस तरह का सिलसिला था उनका। और माशाल्लाह से हर जगह जहाँ पे आप लोग रहते थे सब लोग प्यार दिखाया, देखें आप। जी जी, लोग आज भी उनको याद रखें। बिल्कुल सही बात है। और मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, लोग जिंदगी में ना किसी की तारीफ करते हैं उसके मुंह पर, लेकिन उसके चले जाने के बाद, और माशाल्लाह से अमजद साबरी साहब की जिस तरह से उनका जिस तरह मतलब एक दर्द की बात थी, लेकिन मुझे सीरियसली उस तकलीफ से ज्यादा ना रश्क आया था उनकी मौत पे, कि माशाल्लाह से किस तरह से वो गए हैं, और लोगों ने मतलब एक तांता बंधा हुआ था, इतना बड़ा क्राउड था उनके जनाजे पे, और वो जो आखिरी उन्होंने जो कलाम पढ़ा था
सहरी वाले दिन, तो उसके अगले दिन उनका इंतकाल हुआ है। मतलब वाकई मतलब अंदाज़ा होता है कि अल्लाह के कौन कितना करीब है इन सब चीज़ों से। तो माशाल्लाह आपके फादर, अंदाज़ा होता है, मतलब एक दिल कहता है कि वो बहुत करीब थे अल्लाह के। जी जी मुजद्दिद, जी 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 जी। तो चलें फिर मुजद्दिद, थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे आपसे, और कोई अपने फादर का ये सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, माशाल्लाह वैसे सारे ही अच्छे हैं, तो करम मांगता हूँ, ये अगर आप हमें सुना दें। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, जो फर्ज को तू दौलत अता कर, जो दीवार है को सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता कर तुझाने करीमी का सदका, दिला दे रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हो तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुजद्दिद, और सीरियसली मतलब मुझे आपकी आवाज़ में बिल्कुल अमजद साबरी नज़र आए हैं। इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे। अच्छा, कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। शेख नूर ने मैसेज आपको किया है, कहते हैं माशाल्लाह सेम वॉइस, इनका भी यही कहना है। और इसके साथ ही हमारे पास मैसेज रुस्तम अली का भी आया हुआ है, ये भी आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी मुजद्दिद, अच्छा इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? 17, अभी अप्रैल में 17 का हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह 17 के हो गए। माशाल्लाह से आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत मैच्योर और बहुत बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है। इसी तरह से आप करते हैं अपनी प्रैक्टिस कवाली की, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्दी जब आप अपना कुछ लॉन्च करेंगे तो हम आपको एक दफ़ा फिर लेंगे मुजद्दिद, ठीक है? चलिए ख्याल रखिए। जी जी। अभी मतलब मैं जो व्यूअर्स हैं वो मैं फिर उनको एक छोटा सा कहना था एक बात। जी जी। अभी जो मैं अपनी छोटी मोटी कवालियों की कोशिश करता हूँ, मैं वो यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है आजकल मैंने, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस पर अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहूँ। अगर आप लोग सुनना चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल मुजद्दिद अमजद साबरी के नाम से है। मुजद्दिद पूरा नाम बताइएगा। मुजद्दिद अमजद साबरी। अच्छा, मुजद्दिद अमजद साबरी। वैसे मैंने आपके लिंक्स भी डाले थे, आप अगर हो सके वो जो लिंक मैंने आपको भेजा भी था तो एक दफा आप उसमें से देख लीजिएगा, कंफर्म करके कि उस पे है वो वाला लिंक जो आप बता रहे हैं, और अगर नहीं है तो मैं फिर से दोबारा से उसका लिंक डाल दूंगी। ठीक है मुजद्दिद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइंदा भी हम आपसे वक्त लेंगे इंशाल्लाह। हो सका अगले रमजान में भी मैं आपको, या कोई भी ऐसा मौका आता है तो मैं आपको कॉल करूंगी, और हमारी दुआएं नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल अपने वालिद और अपने आबाउजदाद की तरह नाम रोशन करेंगे कवाली में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी लिसनर्स, हमारे साथ मौजूद थे मुजद्दिद साबरी, अमजद साबरी के बेटे, और अब हम अमजद साबरी की आवाज़ में करम मांगता हूँ सुनते हैं।